जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 27 जून 2001 यूनाइटेड स्टेट्स में दिया गया। शीर्षक है सच्चाई और चतुराई। सच्चाई और चतुराई विरोधाभासी प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में ये एक दूसरे के पूरक है। तुम्हारे उद्देश्य में सच्चाई की आवश्यकता है और तुम्हारे कार्यों में चतुराई की। उद्देश्य में जितनी अधिक सच्चाई होगी, कार्य उतने ही अधिक कुशलता पूर्वक होंगे। सच्चे उद्देश्य और युक्ति पूर्ण कार्य तुम्हें अविचलित बनाते हैं। जब केवल अंदर की सच्चाई से काम नहीं बन पाता, तभी युक्ति की आवश्यकता पड़ती है। सच्चाई के बिना केवल चतुराई तुम्हें छिछला बना देती है। सच्चे कर्म और चतुर उद्देश्य हो, ऐसा संभव नहीं। मन में छल रखकर कर्मों में सच्चाई लाने का प्रयास करने से गलतियां होती है। जॉन, दृढ़ उद्देश्य जैसे कि लोभ, क्या इसमें सच्चाई होना संभव है? श्री श्री, यदि तुम्हारे इरादे लोभ, महत्वाकांक्षा आदि भावनाओं से रंगे हैं, तब वह इरादे प्रामाणिक नहीं है। जब भी तुम्हारी आकांक्षाएं अपवित्र हो, वे तुम्हारी चेतना को कचोटती है, इसलिए वे प्रामाणिक नहीं हो सकती। प्रामाणिक आकांक्षाओं, नकारात्मक भावनाओं से वह मुक्त होती है। बिना युक्ति के किए कर्म नकारात्मक भावनाओं की ओर ले जाते हैं और बिना सच्चाई के उद्देश्य से नकारात्मक भावनाएं पनपने लगती है। गायत्री, यदि हमारे उद्देश्य सच्चे हो परंतु फिर भी कार्य युक्तिपूर्ण न हो, तब हमें क्या करना चाहिए? श्री श्री, एक रुमाल साथ रखो। प्रश्न, उद्देश्य से निपटने की सबसे उत्तम युक्ति क्या है? श्री श्री, अपने पास किसी भी संकल्प या उद्देश्य को मत रखो, उन्हें ईश्वर को समर्पित कर दो। कर्म कभी भी दोष रहित नहीं हो सकते, परंतु हमारे उद्देश्य दोष रहित हो सकते हैं। कर्मों में हमेशा सुधार हो सकता है। कर्म का अर्थ है विकास और गतिशीलता, जिसमें सुधार की जगह हमेशा होती है। तुम्हारी आंतरिक गहनता और आंतरिक स्वतंत्रता से तुम्हारी निपुणता बाहर आती है। कृष्ण सबसे अधिक युक्तिपूर्ण थे, क्योंकि उनके मौन में आध्यात्मिक अत्यधिक गहनता थी। सच्चाई और चतुराई इंटरेस्टिंग टॉपिक है। काफी बार ऐसे लगता है ना लोगों को कि जिनमें बहुत चतुराई होती है, काफी बार सच्चाई नहीं होती, या सच्चाई होती है तो चतुराई नहीं होती, स्किलफुल नहीं होते, स्मार्ट नहीं होते, ऐसे कहते हैं। पर गुरुदेव कहते हैं नहीं, दोनों का जब अच्छा संगम होगा, तभी जीवन बेहतर बनेगा। और ये दोनों चाहिए, पर कहां पे, कौन से जगह पे, वो गुरुदेव बताते हैं। तुम्हारे उद्देश्य में सच्चाई चाहिए और जो कार्य करते हो उसमें चतुराई। इसके उल्टा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। इसके उल्टा नहीं चाहिए। कार्य आपका चतुराई से जरूर करो, लेकिन उद्देश्य में आपके सच्चाई होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। समझ मेरी बात? सच्चाई और चतुराई विरोधाभासी प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में ये एक दूसरे के पूरक है। ऐसे लग सकता है कि सच्चाई और चतुराई एक दूसरे से एकदम विरोधी है, विपरीत है। नहीं, लेकिन वो वास्तविकता में एक दूसरे के पूरक है। तुम्हारे उद्देश्य में सच्चाई की आवश्यकता है और तुम्हारे कार्य में चतुराई की। जो मैं कह रहा था, तुम्हारे उद्देश्य में सच्चाई की आवश्यकता है। जो मेन रूट कॉज है ना, वो प्योर ही होना चाहिए। उसमें जितनी सच्चाई होगी ना, उतना अच्छा है। और तुम्हारा जो कार्य है, जो व्यवहार है, उसमें चतुराई होनी चाहिए।
उद्देश्य में जितनी अधिक सच्चाई होगी, कार्य उतने ही अधिक कुशलता पूर्वक होंगे। जितनी ज्यादा सच्चाई, उतनी ज्यादा स्किल भी आएगा। सच्चे उद्देश्य और युक्तिपूर्ण कार्य तुम्हें अविचलित बनाते हैं। अगर तुम्हारा उद्देश्य सच्चा है और तुम बहुत ही युक्तिपूर्ण तरीके से, कुशलता पूर्वक, चतुराई से उसे एग्जीक्यूट करते हो, उन उद्देश्यों को कार्यों के द्वारा, तो तुम अविचलित रहोगे, तुम्हें कोई हिला नहीं पाएगा। जब केवल अंदर की सच्चाई से काम नहीं बन पाता, तभी युक्ति की आवश्यकता पड़ती है। जब अंदर की सच्चाई से काम नहीं बन पा रहा है ना, तभी तो युक्ति की आवश्यकता है। सच्चाई के बिना केवल चतुराई तुम्हें छिछला बना देती है। छिछला यानी क्या कह सकते हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो चतुराई सिर्फ है और सच्चाई नहीं है, तो तुम्हें छिछला बना सकते हैं। सच्चे कर्म और चतुर उद्देश्य हो, ऐसा संभव नहीं। कर्म सच्चा है, लेकिन उद्देश्य जो है वो चतुर है, यानी विरोधी, जो मैं कह रहा था ना, वो मुमकिन नहीं है, वो ठीक भी नहीं है। मन में छल रखकर कर्मों में सच्चाई लाने का प्रयास करने से गलतियां होती है। मन में छल है और कर्मों में सच्चाई है, तो फिर गलतियां होगी, वो ठीक नहीं है। जॉन पूछते हैं, दृढ़ उद्देश्य जैसे कि लोभ, क्या इसमें सच्चाई होना संभव है? दृढ़ उद्देश्य या लोभ, इसमें कुछ सच्चाई मुमकिन है क्या, ये जॉन पूछ रहे हैं। यदि तुम्हारे इरादे लोभ, महत्वाकांक्षा आदि भावनाओं से रंगे हुए हैं, तो वो इरादे प्रामाणिक ही नहीं है। अगर लोभ तुम्हारे इरादे में है, दृढ़ संकल्प में है, तो फिर वो प्रामाणिक कहां रहा? जब भी तुम्हारी आकांक्षाएं पवित्र हो, जब भी तुम्हारी आकांक्षाएं अपवित्र हो, वे तुम्हारी चेतना को कचोटती है, इसलिए वे प्रामाणिक नहीं हो सकती। तो ये सारी जो आकांक्षाएं अपवित्र है, सच्चाई नहीं है, तो तुम्हारी चेतना को कचोटती है, चेतना सिकुड़ जाती है, एक्सपांडेड नहीं फील करते हो, तो वो फिर कैसे ठीक है? बिना युक्ति के कर्म नकारात्मक भावनाओं की ओर ले जाता है और बिना सच्चाई के उद्देश्य से नकारात्मक भावनाएं पनपने लगती है। अगर कर्मों में युक्ति नहीं है, अगर कर्मों में तुम स्किलफुल नहीं हो ना, तो भी नकारात्मकता की ओर तुम जा सकते हो, क्योंकि वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे ना, कुशलता नहीं है, चतुराई नहीं है, तो फिर एग्जीक्यूट नहीं हो रहे ठीक से। फिर उद्देश्य अच्छा है तो भी गड़बड़ है, लेकिन कर्म में चतुराई नहीं है, स्किलफुलनेस नहीं है। गायत्री पूछती है, यदि हमारे उद्देश्य सच्चे हो परंतु फिर भी हमारे कार्य युक्तिपूर्ण न हो, तो हमने क्या करना चाहिए? गुरुजी कहते हैं, एक रुमाल साथ रखो। यानी हंसो या रो, दोनों भी कह सकते हैं। हाँ, रोने के बाद आग पोंछने के लिए एक रुमाल साथ रखो, और हंसी, ऐसे लिखा हुआ है आगे। प्रश्न, उद्देश्य से निपटने की सबसे उत्तम युक्ति क्या है? अपने पास किसी भी संकल्प या उद्देश्य को मत रखो, ये सबसे बढ़िया युक्ति कहते हैं। उन्हें ईश्वर को समर्पित कर दो। तुम्हारा जो भी उद्देश्य है, तुम्हारा जो भी संकल्प है, अपने पास पकड़ के मत रखो, उसको ईश्वर को दे दो। कर्म कभी भी दोष रहित नहीं हो सकते, परंतु हमारे उद्देश्य दोष रहित हो सकते हैं। कर्म नहीं हो सकते दोष रहित, क्योंकि उसमें एक चांस है, स्कोप है, आगे वही आता है। लेकिन उद्देश्य, उद्देश्य दोष रहित हो सकता है, सच्चा हो सकता है, उसमें कोई दोष नहीं रहेगा। कर्मों में हमेशा सुधार हो सकता है, वही कह रहा हूं, कर्म जो है उसमें इंप्रूवमेंट आ ही सकता है। आप जो भी कुछ कृत्य करते हो, कृति करते हो, उसको और बेहतर बेहतर किया जा सकता है। कर्म का अर्थ ही विकास है और गतिशीलता, जिसमें सुधार की जगह हमेशा हमेशा होती है। कर्म में सुधार का स्कोप हमेशा बरकरार रहता है। तुम्हारी आंतरिक गहनता और आंतरिक स्वतंत्रता से तुम्हारी निपुणता बाहर आती है। तुम्हारी आंतरिक गहनता और आंतरिक स्वतंत्रता से तुम्हारी निपुणता यानी स्किल्स बाहर आते हैं। तुम बहुत स्किलफुल बनते हो।
कृष्ण सबसे अधिक युक्तिपूर्ण थे क्योंकि उन उनके मौन में अत्यधिक गहनता थी। हाँ, गुरुजी ने ये एडवांस कोर्स के इसमें भी बताते हैं, शुरुआत में आप में से जिन लोगों ने किया है एडवांस कोर्स, गुरुदेव कहते हैं, जितना तुम गहराई में जाओगे, मौन करोगे, उतना ज़्यादा ऊर्जावान बनोगे। हाँ, जैसे रॉकेट को ऊपर जाने के लिए नीचे प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है ना, एक तीर को आगे जाने के लिए पहले पीछे खींचना पड़ता है ना, तो जैसे आपके मौन में गहनता आ गई, फिर आप ज़्यादा डायनामिक होते हो, आप ज़्यादा स्किलफुल होते हो, तो वो निपुणता आती है हर चीज़ों में आपके। इसीलिए वो कहते हैं कि अच्छा विश्राम आपको बहुत अच्छा कार्यशील बनाता है। हुँ, तो वो एक बहुत सुंदर संगम है। तो सच्चाई और चतुराई बहुत सुंदर, दिखने में विरोधी है, लेकिन एक-दूसरे के पूरक है। और एक चीज़ बताई, सच्चाई उद्देश्य में होनी चाहिए और चतुराई कर्मों में होनी चाहिए, व्यवहार में होनी चाहिए, उल्टा नहीं करना। कर्मों में वो सच्चाई लाओ और उद्देश्य में चतुराई लाओ तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो बहुत ही सुंदर इस ज्ञान पत्र में गुरुदेव ने हमें ये समझाया। अगर इससे जुड़े हुए कुछ भी प्रश्न आपके मन में है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज तो यहीं पर रुकते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी, इसी जगह, इसी समय, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरु।